Assalamu alaikum class. So today we're going to talk about the cranial nerve nuclei and the cranial nerve emergence at the level of brainstem. So in your previous lectures, you must have covered the external features of brainstem. आप लोग के कोर्स में internal features of the brainstem नहीं है included, but in order to show you the nuclei which are present at the level of brainstem ऑफ क्रेनियल नर्व्स जो भी मिलते हैं उसके लिए आपको इंटरनल फीचर्स दिखाने ज़रूरी है। तो इन दिस लेक्चर दिस इज़ द लेक्चर ऑफ द एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ ब्रेन स्टेम। मेरा अपना लेक्चर है, लेकिन मैं इसी में से इंटरनल फीचर्स एक्सट्रैक्ट करके आपको न्यूक्लियर आइडेंटिफाई करवाने वाला हूँ इस लेक्चर में, और साथ में आई विल टेल यू कि कौन कौन सी नर्व जो है वो किस किस लेवल पर इमर्ज होती हैं। एंड दिस टॉपिक इज़ रियली रियली इंपॉर्टेंट एज फार एज योर एग्जाम्स आर कंसर्न। सो लेट्स स्टार्ट। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझा दूँ मैं आप लोगों को about the brainstem. A quick overview there. Okay, as you all know from the previous lectures, you must have heard कि brainstem में तीन किस्म की चीज़ें होती हैं। अगर आप नीचे से ऊपर आए तो सब मोस्ट inferiorly is basically medulla oblongata. Then उसके बाद आप थोड़ा ऊपर जाते हैं तो you will find pons, and then उसके बाद सबसे last part आता है, सबसे superior most is midbrain. Now, so this is basically the diagram which is taken from Netter's. You can clearly see this is the medulla oblongata. You can clearly see here. Then उससे ऊपर pons आते हैं, and then you have the midbrain. And these things are present actually in the posterior cranial fossa, and they're present just anterior to the cerebellum. This is cerebellum, and inferior to the cerebrum. All right. So secondly, एक चीज आपने समझी होगी कि since they're very close to cerebellum, they're connected to cerebellum through some bundles of the fibers. ठीक है। तो अगर cerebellum को मैं connect कर दूँ with the medulla oblongata, so that is basically connected through the inferior cerebellar peduncle. अगर मैं cerebellum को connect करूँगा to the pons, it will be connected through middle cerebellar peduncle, and अगर मैं cerebellum को connect करा through midbrain, it is connected to the superior cerebellar peduncle. So this is most important. आपको समझना चाहिए कि अगर मिडिल ऑब्लोंगेटा पढ़ रहे हैं तो यू कैन क्लियरली सी इंफीरियर सेरेब्रल पेडंकल। अगर आप पॉन्स पढ़ रहे हैं तो उसमें मिडिल सेरेब्रल पेडंकल का जिक्र जरूर आएगा, और अगर आप मिड ब्रेन पढ़ रहे हैं तो उसमें सुपीरियर सेरेब्रल पेडंकल का जिक्र जरूर आएगा। एक्सटर्नल फीचर्स आप लोग ओवर और कर चुके हैं, इस तरीके से आपको नजर आता है। मिडिल ऑब्लोंगेटा ये रहा, this is pons, and finally this would be midbrain. So middle oblongata is this much, ठीक है, इसके ऊपर this is pons, and this would be the midbrain and its entirety. Now ये lateral view दिखाया हुआ है हमने, this is again this diagram is again from Snell's, and this is also from Snell's. इसमें भी you can clearly see this is middle oblongata, this is pons, and this is midbrain. So this is just an overview of it. Obviously आपको external features के अब आते हैं, एंटीरियर भी आते हैं, पोस्टीरियर भी आते हैं, तो मैं ज़्यादा उसमें नहीं जाने वाला, वो आप ऑलरेडी कर चुके हैं। आई जस्ट नीड टू शो यू द क्रेनियल नर्व जो इमर्ज हो रही है यहाँ से और उसके न्यूक्लियर। तो मेडुला ऑब्लोंगेटा की अगर हम लोग बात करें, दिस इज द डायग्राम दैट डिस्क्राइब्स द एंटीरियर फीचर्स ऑफ द मेडुला ऑब्लोंगेटा। मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो मुझे आपको यहाँ पे समझाना है वो इमर्जेंस समझानी है। पहले ये समझ लें इमर्जेंस होती क्या है। इमर्जेंस इज बेसिकली बाय डेफिनेशन इज द पॉइंट at which the cranial nerve exits from the central nervous system. तो ये अंदर जितने भी इसके न्यूक्लियाई है, जितनी भी इसकी रूट्स हैं, वो सब जब इवेंचुअली कंबाइन होके जब ये फाइनली अपने सेंट्रल नर्वस सिस्टम से बाहर आती है कोई भी क्रेनियल नर्व, उस पॉइंट को हम उसकी इमर्जेंस बोलते हैं। तो मैं आपको ये मेडुला ऑब्लोंगेटा के लेवल पे कितनी नर्व्स इमर्ज होती हुई नजर आ रही है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। इफ यू टॉक अबाउट दिस डायग्राम, सो दिस डायग्राम में मैंने फोकस किया, दिस इज पॉन्स एंड दिस इज मेडुला ऑब्लोंगेटा। सो ये जो लाइन बन रही है, दिस लाइन आई एम टॉकिंग अबाउट, this line is basically known as the pontomedullary junction. Obviously, this is a junction between pons and medulla oblongata. So this is basically known as the pontomedullary junction. So at the level of pontomedullary junction, I can clearly see that there are three nerves emerging from this point. And अगर मुझे यहाँ पे पैटर्न बनाना है तो मैं easily यहाँ पे medial to lateral आ सकता हूँ, मैं इस डायरेक्शन में easily आ सकता हूँ डायग्राम में। सो अगर मैं बिल्कुल मीडियल मोस्ट बात करूँ तो आई कैन क्लियरली सी द एब्ड्यूसर नर्व इमर्जिंग फ्रॉम इट, दिस इज क्रेनियल नर्व नंबर 6th। एंड देन लैटरली मैं आता हूँ तो मुझे दोनों रूट्स नजर आ रही है ऑफ द फेशियल नर्व, मोटर रूट भी नजर आ रही है और सेंसरी रूट नजर आ रही है, दिस इज क्रेनियल नर्व नंबर 7। एंड बिल्कुल उसके लैटरल मोस्ट चले जाओ एट द पोंटोमेडियल जंक्शन, ये नर्व नजर आ रहा है विच इज नोन एज वेस्टिबुलो
cochlear, and that is basically the cranial nerve number 8. तो बहुत आसान हो गया जिंदगी में कि 6, 7 and 8 cranial nerve are emerging at the level of pontomedullary junction from medial to lateral. So this is the first statement that you need to know. Then coming toward the next diagram, this is the same diagram, but इसमें मैंने highlight किया है कि आप अगर for example आपको external features याद है तो आपको पता होना चाहिए कि right in the center there is an anterior median fissure और उसके बीच में like on each side of the anterior median fissure there should be pyramids. ठीक है, फिर pyramid के बराबर में दो swellings और आती हैं, that those are known as olive. एंड ऑलिव के अगर मैं बराबर में चले जाऊँ बिल्कुल लैटरली तो देयर वुड बी इंफीरियर सेरिबेलर पेडंकल, जिसका जिक्र भी मैंने थोड़ी देर पहले किया। ठीक है, सो यहाँ पर मुझे और जंक्शंस मिल रहे हैं। एक जंक्शन है बिटवीन इंफीरियर सेरिबेलर पेडंकल एंड ऑलिव, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस लाइन। सो इस जंक्शन पे, द जंक्शन बिटवीन द इंफीरियर सेरिबेलर पेडंकल एंड ऑलिव, यहाँ पर भी तीन नर्व्स आपको इमर्ज होती नजर आ रही है फ्रॉम, अब मेरा पैटर्न क्योंकि चेंज हो गया तो मैं सुपीरियर टू इंफीरियर जाऊंगा। जैसे मैं यहाँ पर मीडियल टू लैटरल जा रहा था, अब मैं सुपीरियर टू इंफीरियर जा रहा हूँ। सही है, तो अगर मैं सुपीरियरली देखूँ, सबसे सुपीरियर मुझे नर्व इमर्ज होती नजर आ रही है, वो मुझे ये दिख रही है, एंड दिस इज ग्लॉसोफेरेंजियल व्हिच इज द क्रेनियल नर्व नंबर 9। ठीक है, उसके नीचे आता हूँ तो मुझे बहुत सारी रूट्स नजर आ रही है नर्व की। दिस आर द रूट्स ऑफ द वेगस नर्व, एंड वेगस नर्व इज बेसिकली द क्रेनियल नर्व नंबर 10th। एंड उससे नीचे मुझे एक नर्व ये नजर आ रही है, दिस इज ऑल्सो इमर्जिंग एट द सेम जंक्शन, दैट इज एसेसरी नर्व, एंड दैट इज 11। तो यहाँ पर भी नेचर ने जिंदगी आपकी आसान रखी कि फ्रॉम सुपीरियर टू इंफीरियर एट द जंक्शन बिटवीन इंफीरियर सेरिबेलर पेडंकल एंड ऑलिव, जब आप आएंगे तो आपको 9, 10 एंड 11 मिलेगी। वहाँ पर आपको 6, 7 एंड 8 मिल रही थी फ्रॉम मीडियल टू लैटरल at the pontomedullary junction. यहाँ पर at the junction between inferior cerebellar peduncle and olive, you can find 9, 10 and 11 from superior to inferior. So this is the second statement that you need to know. Then comes another junction, जो कि junction में अगर पीछे जाऊँ वापस से, तो there is a junction between pyramid and olive. I'm talking about this line. इस लाइन में अगर मैं इस डायग्राम में क्लियरली देखूँ तो मुझे क्लियरली ये नर्व नजर आ रही है निकलती हुई। So these all these roots are combining to form this nerve. This nerve is basically known as the hypoglossal, which is obviously would be the cranial nerve number 12. So बहुत आसान हो गया। 6, 7, 8 from medial to lateral at the junction between pons and medulla. 9, 10, 11 at the junction from superior to inferior at the junction between inferior cerebellar peduncle and olive. And 12th cranial nerve emerges from the junction between the olive and pyramid. ठीक है, दैट मेक सेंस। तो ये कुछ किस्म की नर्व्स हैं जो कि मेडुला ऑब्लोंगेटा के लेवल पर इमर्ज होती हैं। नाउ इफ वी गो टुवर्ड्स posterior aspect of the medulla oblongata, there are no nerves emerging from the posterior aspect, either superior part हो या inferior part हो, उसमें से कुछ भी emerge, कोई भी nerve emerge नहीं कर रही, तो इसलिए हम इसके ऊपर comment नहीं करेंगे। This is a topic that you have already covered in your previous lectures. So yeah, now when I talk about the internal features, मैं internal features की डिटेल में नहीं जाना, मैं एक दफ़ा फिर बता दूं, we just need to focus on the cranial nerve nuclei that we can find at the level of medulla oblongata. So let's see हमें क्या मिलता है। दो किस्म के हमने कट सेक्शन दिए, एक लोअर मेडुला का लिया, एक अपर मेडुला का लिया। दिस इज द लेवल एट द लेवल ऑफ पिरामिडल डिकासेशन, समथिंग जो कि आपने पिरामिड पढ़ा था, उसके फाइबर्स यहाँ पे क्रॉस ओवर कर रहे हैं। अगर मैं यहाँ पर देखूँ इस डायग्राम में, दिस इज अगेन फ्रॉम स्नेल्स, तो यहाँ पे आई कैन क्लियरली सी द स्पाइनल न्यूक्लियस ऑफ द ट्राइजेमिनल नर्व राइट हियर। सो ट्राइजेमिनल न्यूक्लियस का जो ट्राइजेमिनल नर्व का जो न्यूक्लियस है, स्पाइनल न्यूक्लियस स्पेसिफिकली, आई कैन फाइंड इन द अपर लेवल ऑफ द मेडुला ऑब्लोंगेटा। उसके अलावा मुझे क्या नजर आ रहा है, उसके अलावा मुझे नजर आ रही है एसेसरी नर्व। ये अगर आप देखें, दिस इज द एसेसरी नर्व व्हिच वाज कमिंग आउट राइट, यहाँ से इमर्ज करी थी, इसका न्यूक्लियस भी मुझे यहाँ क्लियरली नजर आ रहा है। सो दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ द स्पाइनल एसेसरी नर्व। तो दो किस्म के न्यूक्लिया मुझे यहाँ पर क्लियरली नजर आ रहे हैं एट द लेवल ऑफ द अपर पार्ट ऑफ द मेडुला ऑब्लोंगेटा। सो क्लियरली आई कैन टेल यू कि क्रेनियल नंबर 5 का स्पाइनल ट्रैक एज वेल एज आपको न्यूक्लियस यहाँ पे मिला, ये रहा स्पाइनल न्यूक्लियस और साथ में एसेसरी न्यूक्लियस। दीज आर द ओनली टू थिंग्स दैट यू नीड टू नो रिगार्डिंग द मेडुला ऑब्लोंगेटा में जो न्यूक्लिया मिल रहे हैं।
फिर मैंने लेवल ऑफ मीडियल लेम इसके लिए थोड़ा सा ऊपर वाला लेवल लिया, विच इज़ राइट हियर, ये रेफरेंस के लिए दिया हुआ है, ठीक है। जब मैंने ये कट सेक्शन लिया है तो मुझे यहाँ पर अगेन स्पाइनल एसेसरी जो न्यूक्लियस था वो बड़ा क्लियरली नज़र आ रहा है। नाउ आई कैन क्लियरली सी दी हाइपोग्लॉसल न्यूक्लियस एज वेल, क्योंकि ये हाइपोग्लॉसल नर्व जा रही है राइट एट द जंक्शन बिटवीन पिरामिड एंड यहाँ ऑलिव होगा, ये ऑलिवरी न्यूक्लियस। तो इनकी जंक्शन से जो निकल रही है हाइपोग्लॉसल नर्व, इसका न्यूक्लियस भी मुझे यहाँ नज़र आ रहा है, ठीक है। और साथ में मुझे सेम वही ट्राइजमाइल का न्यूक्लियस तो नज़र आ ही रहा है। तो ऑल आई एम ट्राइंग टू से कि जितना मैं ऊपर गया तो मेरे पास ट्राइजमाइल का न्यूक्लियस था, साथ में एसेसरी न्यूक्लियस भी था एग्जैक्टली, बस मुझे ऐड कर दिया मैंने यहाँ पे हाइपोग्लॉसल का एक अदद न्यूक्लियस। सो राइट हियर यू कैन क्लियरली सी स्पाइनल न्यूक्लियस ऑफ ट्राइजमाइल, एसेसरी न्यूक्लियस एज वेल एज हाइपोग्लॉसल न्यूक्लियस। आपको तीन चीज़ें यहाँ पर मिल जाएंगी मिडिल ऑब्लोंगेटा के अपर लेवल पर। फिर मैं मिडिल ऑब्लोंगेटा के अपर पार्ट के कट सेक्शन जब मैंने लिए तो मुझे वहाँ पे क्या क्या नज़र आ रहा है, आई कैन क्लियरली सी द मीडियल वेस्टिबुलर न्यूक्लियस, जो वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व अगर आपको याद हो मैंने भी बताई थी, उसका न्यूक्लियस है। सिमिलरली पोस्टीरियर कॉक्लियर न्यूक्लियस और यहाँ पर एंटीरियर कॉक्लियर न्यूक्लियस, ये तीन न्यूक्लियाई मिला के दिस वन एंड दिस वन, ये तीन मिला के आपकी एक नर्व बनाते हैं वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व, विच इज द क्रेनियल नर्व नंबर 8, जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताई। सो दीज आर द थ्री न्यूक्लिया दैट यू कैन सी। उसके अलावा यू कैन क्लियरली सी द इंफीरियर वेस्टिबुलर न्यूक्लियस भी एज वेल, ठीक है, ये भी वेस्टिबुलर न्यूक्लियस है, ठीक है। उसके अलावा व्हाट यू कैन क्लियरली सी, यू कैन सी हाइपोग्लॉसल न्यूक्लियस एज इट इज राइट हियर, ठीक है। उसके अलावा यू कैन सी द न्यूक्लियस एम्बिगस, जो कि डोर्सल वेगल न्यूक्लियस भी नजर आ रहे हैं यहाँ पे दोनों से मिलके, और इवेंचुअली न्यूक्लियस ऑफ ट्रैक्टस सॉलिटेरियस, दिस इज वेयर आई एम टॉकिंग अबाउट। ये तीन न्यूक्लिया है, न्यूक्लियस ऑफ ट्रैक्टस सॉलिटेरियस, डोर्सल वेगल न्यूक्लियस एज वेल एज द न्यूक्लियस एम्बिगस। अगर आप इन तीनों को चेज करें तो देखें तीनों मिलके ये एक नर्व निकाल रहा है, विच इज बेसिकली योर वेगस नर्व राइट हियर। तो ये तीन आपको वेगस के न्यूक्लिया मिल गए, ठीक है। ट्राइजमाइल का न्यूक्लिया एज इट इज आपको यहाँ पे थोड़ा छोटा सा नजर आ रहा है, वहाँ पे बहुत प्रॉपर्टी नजर आ रहा है, यहाँ थोड़ा छोटा नजर आ रहा है राइट हियर। एंड उसके अलावा वेस्टिबुलोकॉक्लियर के कॉम्पोनेंट्स मैंने आपको बता दिए। तो हाइपोग्लॉसल न्यूक्लियस, वेगस के तीन न्यूक्लिया है, ऑल थ्री ऑफ देम, ट्राइजमाइल का न्यूक्लियस, वेस्टिबुलोकॉक्लियर के कॉम्पोनेंट में से आपका मीडियल वेस्टिबुलर न्यूक्लियस, इंफीरियर वेस्टिबुलर न्यूक्लियस, कॉक्लियर कॉम्पोनेंट में पोस्टीरियर कॉक्लियर न्यूक्लियस एंड एंटीरियर कॉक्लियर न्यूक्लियस, ये मिला के आपकी वेस्टिबुलोकॉक्लियर नर्व बना देते हैं। उसके अलावा आपके पास ऐसा यहाँ पे और कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही है, ठीक है जी। तो ये आप देख लेते हैं। तो वेस्टिबुलर न्यूक्लियस आपको नज़र आ गए, स्पाइनल न्यूक्लियस ट्राइजमाइल का नज़र आ गया था, ग्लॉसोफेरेंजियल का न्यूक्लियस जो है वो ऑब्वियसली यहाँ पर होगा, जो कि अभी क्लियरली इस डायग्राम में नज़र नहीं आ रहा है बिकॉज इट शेयर्स द सेम न्यूक्लियस विद द वेगस नर्व। तो हम आगे देखते हैं, ठीक है। वेगल न्यूक्लियर मिल गया, हाइपोग्लॉसल मिल गया, न्यूक्लियस एम्बिगस एंड न्यूक्लियस ट्रैक्टस सॉलिटेरियस, ये मिला के आपके वेगस के और ग्लॉसोफेरेंजियल के कॉमन न्यूक्लियर होते हैं। देन वी टॉक अबाउट जस्ट इन्फीरियर टू द पॉन्स। हमने कट सेक्शन लिया तो यहाँ पे सिर्फ न्यूक्लियर ज़्यादा क्लियर हो गया, सेम चीज़ है, हाइपोग्लॉसल न्यूक्लियस वैसा का वैसा दिख रहा है, डोर्सल वेगल न्यूक्लियस वैसा का वैसा दिख रहा है, न्यूक्लियस एम्बिगस वैसा का वैसा दिख रहा है, मीडियल वेस्टिबुलर न्यूक्लियस वैसा का वैसा दिख रहा है, लैटरल वेस्टिबुलर न्यूक्लियस दिख रहा है, पोस्टीरियर कॉक्लियर न्यूक्लियस दिख रहा है, एंड स्पाइनल न्यूक्लियस मिल रहा है ऑफ द ट्राइजमाइनल, एंटीरियर कॉक्लियर न्यूक्लियस भी दिख रहा है, तो एग्जैक्टली द सेम। सो यू जस्ट राइट एग्जैक्टली यहाँ पे कॉक्लियर न्यूक्लियस है, लैटरल वेस्टिबुलर न्यूक्लियस बाकी एग्जैक्टली द same. There are no major changes in the distribution of the nuclei at this level of the medulla oblongata. I hope medulla oblongata is clear so far. Let's move to pons. Now, if we talk about pons, तो पॉन्स की अगेन मैं आपको ज़्यादा एक्सटर्नल फीचर डिटेल्स नहीं बता रहा, वो भी आप लोग इवेंचुअली कर चुके हैं। So you know everything about the anterior aspect. Now let's talk about the cranial nerve emergence. तो पॉन्स के लेवल पे सिर्फ और सिर्फ एक नर्व इमर्ज हो रही है, which is the trigeminal. You can clearly see it here. These are the two roots, the sensory and the motor root of the trigeminal. तो फिफ्थ cranial nerve आपकी पॉन्स के लेवल पे emerge कर रही होती है। पोस्टीरियर एस्पेक्ट में आपको कुछ भी नहीं मिलेगा as far as the emergence of the cranial nerves are concerned.
फेशियल कॉलिक्युलस आप समझ चुके होंगे पहले, आई एम श्योर। जब मैं कट सेक्शन देखूंगा तो हेयर I can see, since if you know the definition of the facial colliculus, तो पहले तो मैं आपको trigeminal nucleus दिखा दूँ right here, ये रहा, ठीक है जी। तो these are the two nuclei for the trigeminal cranial number 5। उसके अलावा यहाँ पे आपको vestibular nucleus भी मिल रहा है थोड़ा सा at the level of pons, ठीक है। उसके अलावा what you can most importantly जो आपको समझने की ज़रूरत है, वो समझने की ज़रूरत है कि आपको facial का motor nucleus मिलता है यहाँ पर at the level of pons। उसमें से जो फेशियल नर्व गुजर रही होती है, इट वाइंड्स अराउंड अनदर न्यूक्लियस, एंड दैट न्यूक्लियस इज ऑफ द एब्ड्यूसन नर्व विच इज सिक्स्थ क्रेनियल नर्व। और इस पूरी चीज़ को जो मैंने डिस्क्राइब किया, इसको हम लोग कलेक्टिवली फेशियल कॉलिकुलस बोलते हैं, जो आपको आई एम श्योर पिछले लेक्चर में समझाई होगी बात। व्हाट इज फेशियल कॉलिकुलस? फेशियल कॉलिकुलस इज बेसिकली swelling, globular swelling, which is present on the posterior aspect of the pons, which is because of the underlying facial nerve. We clearly see the facial nerve right here, winding around the abducent nucleus. So you can expect abducent nucleus to be present in the deeper layers of the pons, as well as you can expect facial nucleus as well as the facial nerve which is winding around it. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, दिस इज समथिंग दैट वी फ्रीक्वेंटली आस्क। उसके अलावा मैंने आपको बाकी चीज़ें दिखा दी, आपको ट्राइजमाइल का न्यूक्लियस दिखा दिया एज वेल एज वेस्टिबुलर न्यूक्लियस दिखा दिया एट द लेवल ऑफ पॉन्स। तो ये है आपके पास प्लस एब्ड्यूशन न्यूक्लियस है, फेशियल न्यूक्लियस है जो फेशियल कॉलिक्युलस मिलकर बना रहे हैं, मीडियल वेस्टिबुलर न्यूक्लियस है, ट्राइजमाइल का न्यूक्लियस है, दैट्स इट। बाकी ये न्यूक्लियर क्रेनियल नर्व से ताल्लुक नहीं रखते, इसलिए ये हम इसके ऊपर फोकस नहीं करेंगे। देन यही ऊपर का कट सेक्शन ऑफ द पॉन, सेम चीज़, इसमें आपको ट्राइजमाइल का न्यूक्लियस एग्जैक्टली और ज़्यादा प्रोमिनेंट दिख रहा है। तो दीज आर द मेन सेंसरी एंड द मेन मोटर न्यूक्लियस ऑफ द ट्राइजमाइल नर्व्स प्रेजेंट एट द लेवल ऑफ द अपर पॉन्स। उसके अलावा दैट्स exactly what you need to know at this level। उसके अलावा कोई मुझे न्यूक्लियस मेजर नजर यहाँ पर नहीं आ रहा। So yeah, majorly we talk about the motor as well as the sensory nuclei of the trigeminal nerve, which is cranial number 5। Then we talk about the midbrain। midbrain में जब हम बात करते हैं, let's just talk about the emergence first। midbrain के features के ऊपर मैं अभी बात नहीं कर रहा, वो already हम कर चुके हैं। Let's talk about the emergence। So when you see, this is the anterior aspect of the midbrain, you're clearly seeing यहाँ पे pons खत्म हो रहा है। Anteriorly you can clearly see one emergence which is oculomotor nerve, जो कि ये आ रही, which is the cranial nerve number 3। तो you might as well ask yourself कि भाई अब तक तो मैं सीक्वेंस आ रहा था, 6 से लेकर मैंने 12 तक मिडिल ऑब्लोंगेटा में इमरजेंस पढ़ ली, पांचवी जो क्रेनियल नर्व थी वो पॉन्स के लेवल पर आ गई, तो उसके ऊपर फोर्थ आनी चाहिए, लेकिन फोर्थ तो नहीं आई, डायरेक्ट थर्ड आई। तो फोर्थ हम आपको अभी दिखाते हैं। फिलहाल आप थर्ड की बात करें तो थर्ड एंटी एस्पेक्ट ऑफ दी मिड ब्रेन से ये इमर्ज कर रही होती है। और जब मैं फोर्थ की बात करता हूँ तो फोर्थ आपको पोस्टीरियर एस्पेक्ट में नजर आ रही होती है राइट हियर। दिस इज द ट्रोक्लियर नर्व, फोर्थ नर्व, दैट्स द ओनली नर्व that emerges from the brain stem on the posterior aspect। अब तक मैंने आपको जितनी क्रेनियल नर्व की इमर्जेंस पढ़ाई वो सारी की सारी एंटीरियर एस्पेक्ट से आ रही थी, except this fourth cranial nerve which is known as the trochlear nerve that emerges from the posterior aspect of the midbrain। So ये एक बहुत अच्छा BCQ बन सकता है कि which of the following nerves, cranial nerves, emerges from the posterior aspect of the brainstem? The answer would be trochlear nerve or cranial number 4th। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट थी। तो ये आप क्लियरली देख सकते हैं, जैसे ये पीछे से मर्ज करती है पोस्टीरियर एस्पेक्ट से, इट कम्स आगे, तो ये आगे आ जाती है। और ये देखो ओक्यूलोमोटर नर्व निकलती है आगे। सो यू कैन क्लियरली सी बोथ ऑफ देम। You can see the oculomotor nerve and you can see the trochlear nerve emerging from the posterior aspect of the midbrain but coming anteriorly। जब इसके कट सेक्शन हम देखेंगे तो obviously you can expect the trochlear nerve का न्यूक्लियस ये नजर आ रहा सही। अब यहाँ पर एक बड़ी एक इंपॉर्टेंट चीज़ ज़रूरी है, मैं आपको बता देता हूँ कि ट्रोक्लियर नर्व जब इमर्ज करी होती है तो इट ऑल्सो क्रॉसेज ओवर, तो इट गोज लाइक दिस। वहाँ पे निकलते हुए आपको लग नहीं रहा था कि क्रॉस ओवर कर रही है, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ दिखाता हूँ अगर मैं आपको, तो ये देखिए लग रहा है कि क्रॉस ओवर नहीं कर रही है, राइट साइड की राइट पे जा रही है, लेफ्ट साइड की लेफ्ट पे जा रही है। बट जब हम इंटरनल फीचर्स देखते हैं तो हमें पता चलता है इट क्रॉसेज ओवर, तो ये राइट साइड की लेफ्ट पे गुजर जाती है और लेफ्ट वाली जो होती है वो राइट पे गुजर जाती है। एंड दैट इज ऑल्सो एन एक्सक्लूसिव फीचर ऑफ ट्रोक्लियर नर्व। तो एक सवाल ये भी बना सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग cranial nerves cross over at the level of brainstem? So the answer would again be trochlear nerve।
आई होप यहाँ तक कहानी क्लियर है। आई होप आप ये लेक्चर सुनते हो ताकि आपको ये समझ आए चीज़ें। अगर नहीं सुनते हो तो फिर खुद ही पढ़ लीजिएगा, दैट्स मोर इम्पोर्टेंट। उसके अलावा मुझे क्या दिख रहा है यहाँ पर, मुझे यहाँ पर एज सच और कोई मेजर क्रेनियल नर्व के न्यूक्लियस नहीं दिख रहे एक्सेप्ट फॉर द ट्राइजमल लेमिनिस्कस, दैट्स नॉट इवन अ न्यूक्लियस। ये इट्स जस्ट अ कलेक्शन ऑफ द फाइबर्स जो स्पाइरल ट्राइजमल का जो ट्रैक चल रहा है। तो वी कैन जस्ट स्किप द दिस पार्ट। उसके अलावा मुझे एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर देखिए, दैट्स मिड ब्रेन के लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं मेसेंसेफेलॉन। तो मिड ब्रेन के लेवल पर भी ट्राइजमल का न्यूक्लियस मुझे दिख रहा है, दैट्स कॉल्ड द मेसेंसेफेलिक न्यूक्लियस ऑफ द ट्राइजमल। तो ट्राइजमल नर्व एक ऐसी नर्व है जिसके न्यूक्लियस आपको स्पाइनल कॉर्ड के लेवल पे भी मिलेंगे, मेडुला के लेवल पे मिलेंगे, पॉन्स पे तो मिलते ही मिलते हैं, और मिड ब्रेन में भी इसके हल्के फुल्के फीचर्स आ जाते हैं। तो ट्राइजमल में बहुत सारे न्यूक्लिया होते हैं। सो मेसेंसेफेलिक न्यूक्लियस इज प्रेजेंट एट द लेवल ऑफ मिड ब्रेन। मेन मोटर, मेन सेंसरी और न्यूक्लिया जो थे आपके ट्राइजमल के, वो पॉन्स में मैंने आपको दिखाया, और स्पाइनल न्यूक्लियस मैंने आपको मिड ब्रेन के लेवल पर दिखाया, जो कि कैन रीच अप टू द अपर सेगमेंट्स ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड एज वेल। तो उसमें डिस्ट्रीब्यूशन अच्छी खासी पड़ी है। तो इसलिए क्लियरली यहाँ पे जो आपने कमेंट करना है वो क्या है, मेसेंसेफेलिक न्यूक्लियस ऑफ द ट्राइजमल एंड द ट्रॉक्लियर नर्व का न्यूक्लियस। तो ये मैंने आपको दिखा दिया, ट्रॉक्लियर नर्व का न्यूक्लियस मिल जाता है और मेसेंसेफेलिक न्यूक्लियस ऑफ द ट्राइजमल मिल जाता है। फिर और ऊपर का अगर मैं कट सेक्शन लूँ सुपीरियर कॉलिक्युलस के लेवल पे, तो यहाँ पे the only thing that adds mesencephalic nucleus वैसा का वैसा ही है। The only thing that adds is basically the nucleus of the oculomotor nerve, जो थर्ड cranial nerve थी वो ऐड हो गई। देखिए हम नोट करेंगे, यहाँ से मर्ज करी थी, देखिए it doesn't cross over, ये राइट वाली राइट पे रहती है, लेफ्ट वाली लेफ्ट पे रहती है। So this is what you add oculomotor nerve का nucleus at the level of uppermost cut section of the midbrain. So यहाँ पे हर चीज़ वही है, बट oculomotor nucleus मैंने ऐड कर दिया। ठीक है जी। तो इफ़ यू रियली वांट टू सी द मॉडल, हम ऑब्वियसली आपके फिजिकल क्लासेस हो नहीं रही है, लेकिन जब होगी तो मैं एक साथ आपको CNS के मॉडल्स भी दिखा दूंगा। बट जस्ट इन केस पिक्चर देख ली, कुछ इस तरीके से मॉडल दिखते हैं आपको। हम ऑब्वियसली इसमें आपसे इंटरनल फीचर्स नहीं पूछ सकते, बट एग्जाम में वी कैन ऑलवेज आस्क यू कि ये फॉर एग्जांपल आपको ये नर्व्स नजर आ रही है इमर्ज होती हुई ना एट द पॉइंट ऑफ मेडुलरी जंक्शन, तो हम ये पूछ सकते हैं। अगर आपकी थ्योरी अच्छी है तो आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं इजीली, मीडियल टू लैटरल। सो इट्स ऑल अबाउट द पैटर्न्स। तो अगर आपने पैटर्न वाइज पढ़ा हुआ है तो यू कैन क्लियरली आइडेंटिफाई देम, अगर ये आपके सामने मॉडल के तौर पर आ जाए। तो ये एंट्री एस्पेक्ट ऑफ द मॉडल दिख रहा है ब्रेन स्टेम का पूरा एक्सटर्नल फीचर्स का, और पोस्टीरियर एस्पेक्ट से ऐसे दिखता है। So this is medulla, this would be pons, and this would be the midbrain. तो आपको ये swellings नजर आ रही है easily. So this is all about the cranial nerve nuclei and the cranial nerve emergence at the level of the brainstem. If you have any question, please feel free to ask me through any means. Thank you so much.